इंडिया के पैरा कमांडो बकायदा तौर पर जम्मू में आ चुके हैं। 600 पाकिस्तानी SSG कमांडोज जो हैं जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं। अगर पाकिस्तान सीरियस नोट पे आ जाए ना कि हमने अगर हमला करना है तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, वो उनसे नहीं लड़ सकते तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो आगे कि कश्मीर किसके पास जाता है। हमारा 600 गया है, वहाँ फौजी गया है तो इसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए लोग। दोनों एटॉमिक पावर्स है, अगर जंग शुरू हो गई फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जंग लड़ने की कंडीशन में है? पेट के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो हम तो नहीं चाहते जंग हो। खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास, बातें हम वो करते हैं जो जिनका मसला मकसद ही कोई नहीं, इसमें कोई छुपा नहीं। जी जी, हम मुर्दा ज़मीर लोग हैं। सीमा पर फिर से युद्ध का हालात बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का फोर्स हो चुका है आमने सामने। इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों? जैसा कि आप जानते होंगे कि कश्मीर में आए दिन अटैक हो रहा था, चाहे सिविलियन हो या फिर फोर्स हो, मारे जा रहे थे। हमारे इंडियन स्पेशल फोर्स ने वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया, तब मालूम चला कि वहाँ पर कोई आतंकवादी नहीं है, वहाँ पर पाकिस्तान के 600 पैरा कमांडर उतरा हुआ है। ये जो सूचना दिया हमारे एक्स DGP कश्मीर का जो है वो बताए। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स DGP ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है पाकिस्तान पर। 600 पाकिस्तानी SSG कमांडोज जो हैं वो आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब हैं ये कोई और नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानी SSG कमांडोज कर रहे हैं। बेसिक दहशतगर्दी उन्होंने खुद शुरू की है, उन्होंने जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर करके। पाकिस्तान ने आज तक भी उधर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, उसको हम आज भी आज़ाद कश्मीर कहते हैं और उधर कोई आपको फौजी चेक पोस्टें और ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। वहाँ की लोकल पुलिस है और लोकल लोग भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट करें क्योंकि हमारा यहाँ पे आना जाना बहुत ईजी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इवन के इंडिया के सियासतदान खुलेआम ये बात कहते हैं पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। ये आपका इल्ज़ाम वो जो कर रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान सीरियस नोट पे आ जाए ना कि हमने अगर हमला करना है तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है? क्योंकि जब मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ते रहे हैं तो इंडियन आर्मी कहती रही है कि यार हमारे सर कलम ना किए जाएं, इतनी बेइज्जती हमारी ना की जाए कि जो हमसे अफोर्ड ना हो सके पूरी दुनिया में। ये उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लोकल लोगों ने खुद हिम्मत करके मुजाहिद बने और डेवलपमेंट की। यहाँ के जितने मदरसे हैं उन्होंने फंडिंग करके उनको लड़ने के लिए भेजा। वो उनसे नहीं लड़ सकते तो पाक आर्मी तो बहुत दूर की बात है। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को ये बात मनवाने में लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। G20 की मीटिंग करवा रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और हम लोग बस खड़े हुए हैं। 5 फरवरी हम सेलिब्रेट करते हैं और कुछ भी नहीं। कि इंडियन मीडिया बार बार हर चैनल पर ये खबर चला रहा है कि पाकिस्तानी 600 SSG कमांडोज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए हैं और वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। अगर जेन्युइन बात है ना, वो ये जेन्युइन अगर इल्ज़ाम है तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का बचता कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी में इतनी पोटेंशियल है कि हम उनका बचाएंगे कुछ नहीं। ये जस्ट एक इल्ज़ाम है और कुछ भी नहीं है। भी मामला किसी तरह का भी हो, इंडिया ने हमेशा झूठ ही का बुलंदा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ। प्रोपोगंडा करता रहता है, वो कोई ना कोई सूरत करता है। कश्मीर के मामले पर उठाया मानो कि नहीं लो जी हमारे पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे जी। वो तो पहले तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर हम कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो आगे, पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। अगर हम बात करें इंडियन मीडिया की तो इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अंडर अटैक है। पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज हैं उन्होंने कश्मीर पर हमला नहीं किया, वो कश्मीर के अंदर नहीं घुसे, उन्होंने इंडिया पर हमला किया है, वो इंडिया के अंदर घुसे हैं और इंडिया इसका जवाब देगा। कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है, वही अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है, वहाँ फौजी गया है तो इसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए लोग, आप घबरा गए हो, तो आपके में फाइट करने का, मुकाबला करने का कुछ जरूरत नहीं है आपके अंदर। आपने कितने कश्मीरी वहाँ पे शहीद कर चुके हैं अब तक वहाँ पर, उसका कौन जवाब देगा? और तुमने वो जुल्म किया कश्मीर के अंदर और उस पर हमारी आवाज़ भी ना निकले, हमारे फौजी या हमारे मुजाहिद भी ना जाएं, उसकी आवाज़ के ऊपर भी ना जाएं, तो लानत है मुसलमानों में होने पे। हम हमेशा यही कहते रहे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा आर्मी तैनात कर रखी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो दबी हुई और घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब वहाँ के जम्मू कश्मीर के एक्स DGP जो है उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पे 600 पाकिस्तानी SSG कमांडोज जो हैं वो घुसे हुए हैं जम्मू
कश्मीर के हालात वो ख़राब कर रहे हैं, इंडिया की आर्मी या कोई और दहशतगर्द ख़राब नहीं कर रहे। आपने जिस तरीके से बात की, मैं सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या उनके पास इस मुतालिक कोई फैक्ट्स है, कोई प्रूफ है इनके पास? अगर इनके पास इसके मुतालिक कोई प्रूफ होता तो वो सारी दुनिया को दिखा देते। जिस तरीके से इंडिया मुसलमानों को दबा रहा है, जिस तरह कश्मीर में मेरे ख्याल में 200 दिन तक कर्फ्यू थी, किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे, तो इसका रिस्पॉन्स भी इसी तरीके से आएगा। असल में ये जो मुसलमानों के साथ वो कर रहे, असल में वो इसका रिएक्शन है। इस मामले के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग छिड़ने वाली, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने जम्मू कश्मीर में घुसकर जम्मू कश्मीर पे नहीं, इंडिया पर हमला किया है। वैसे कोई सबूत तो होना चाहिए ना, कोई सेंस तो होनी चाहिए। जंग तो इस तरीके से शुरू नहीं होती। अगर जिस तरह पुलवामा का अटैक हुआ था, उसके बाद भी जंग शुरू नहीं हुई, क्योंकि दोनों तरफ डेमोक्रेसी है, दोनों एटॉमिक पावर्स है। अगर जंग शुरू हो गई, फिर खाली हम यहाँ जंग महदूद नहीं रहेगी, सारी दुनिया में फैलेगी। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जंग लड़ने की कंडीशन में है? नहीं, या अभी तो वो कहते हैं ना, पेट के लाले पड़े, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। ये तो इंडिया का अपना एक प्रोपेगेंडा है कि वो इसे फैला रहे है बस। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया पूरी दुनिया को ये बात जो है रजिस्टर करवा चुका है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है? जिस तरह वहाँ वो G20 की मीटिंग करवा रहा है, जिस तरह वहाँ पे वो जो है डेवलपमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। उन्होंने जाहिर भी कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, उसके बाद भी हमने सोचा कि यार दुनिया हमारी साथ खड़ी होगी। लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये मफादात पे चलते हैं। इंडिया के पास वो है, वो मार्केट है, वो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, जो इन्वेस्टर है, उनके लिए वो अट्रैक्शन की जगह है। आबादी हमारे पास भी है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। खबर ये है कि इंडिया के पैरा कमांडो बाकायदा तौर पर जम्मू में आ चुके हैं, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी आर्मी की तरफ से भेजा जा चुका है। और इंडियन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के ISI या पाकिस्तान के जो आर्मी है, मिलिट्री है, वहां से भी कुछ सिविल में जम्मू में या इस तरीके से उस इलाके में पहुंच चुके हैं। यानी कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने हो चुकी है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इस टाइम हमारी सिचुएशन इंडिया से लड़ने की है, अमेरिका से लड़ने की है, या गुर्बत के खिलाफ जंग करने की है, बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ने की है? हमारी इस टाइम जो है ना सिचुएशन है ना, वो गुर्बत के साथ है। ठीक है। हम सारा दिन निकलते हैं, सारा दिन घर से निकलते हैं और रात को लेट तक जाता है, फिर भी हमारी रोजी पूरी नहीं होती। बच्चे, आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन पहले बात तो ये है कि हम अपने रोजी रोजी के लिए लड़ना चाहिए हमें। ठीक है। उसके बाद अगर कोई टाइम है तो इंशाल्लाह जरूर जंग लड़ेगा, क्योंकि कश्मीर का हम तो नहीं चाहते जंग हो। जबरदस्त, ये तो बड़ी जंग का अच्छी तो कोई बात। भी नहीं चाहता। लेकिन ये 76 साल से मसला हल क्यों नहीं हो रहा? नहीं होना भी नहीं है, नहीं होना। तो इसका क्यों, कौन नहीं चाहता मसला हल हो? आप नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं वो। आप चाहते हैं मसला? आवाम तो सारी जाती है मसला हल हो, तो फिर हल क्यों नहीं हो रहा? हुक्मरानों ने करना है ना बोस। ठीक है, ये डॉलर आते हैं इस वजह से। ये अमेरिका ने करवाया ना, जब इन्होंने लाल मस्जिद पे हमला करवाया, तब मुसलमान का दुश्मन बन गया। वो अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, यानी मजहब के नाम पे खुद कुछ धमाके। इन्होंने अमेरिका की मानी। ठीक है। लाल मस्जिद प्रेशन किया। ठीक है। उधर पढ़ाई थी मदरसे की, इन्होंने कहा उधर दहशतगर्द बन रहा है। ठीक। लड़के वो बेचारे बैठे हुए वहाँ पे, उनको रस्सियों के साथ बांधा हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान का वाकया पाकिस्तान के पारा चनार की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। कि वहाँ पे उन बेचारों को पीछे से, पिछली साइड से, यहाँ से उन्होंने 2 छुरियों के साथ एक बंदे को वार के ठीक है, वार करके उसकी जान ले, यहाँ से पकड़ के, ठीक है, उसका सर ऐसे घुमा जा। स्टेट फॉरवर्ड सी बात है जिसमें कोई छुपा नहीं। जी। हम मुर्दा जमीर लोग हैं, सब पाकिस्तानी टोटल मुर्दा जमीर है। नहीं तो मुझे एक मिनट, अच्छा, कोई मुझे जिंदा जमीर वाला बंदा यहाँ खड़ा दिखा दो, मैं तुम्हारी ऑनर में डबल इजाफा करूंगा। नहीं, तो सिर्फ यही हल है कि जिस हाल में आप रह रहे हो, जी, आप इसी हाल में उस टाइम तक रहोगे जब तक अपना खुद का हल नहीं करोगे। ये चीज है। खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास, बातें हम वो करते हैं जो जिनका मकसद ही कोई नहीं। अमेरिका क्या कर रहा है, कश्मीर क्या कर रहे हैं, हाँ, इंडिया क्या कर रहा है, खुद देखो आप क्या कर रहे हो यार। पहले अपने आप को ठीक करो, आवाम ठीक होगी तो ये सब कुछ ठीक मैं होगा। बड़ा एग्री करता हूँ इनकी बातों से कि किसी पे इल्जाम लगाने की बजाय खुद को ठीक करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट आम
पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं सुनेगी। आज 76 साल बाद भी अगर हम यही कहेंगे जी कश्मीर का ये इशू है, कश्मीर का वो इशू है, जबकि अपने लाहौर को, अपने बलोचिस्तान को, अपने KPK को हम भूल जाएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तब तक मैं समझता हूँ कि हम यहाँ के भी नहीं रहेंगे और वहाँ के भी ना रहेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। दोस्तों, एक भाई ने कहा कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं। पाकिस्तान के लोग उसे मुजाहिदीन कहते हैं, लेकिन हम लोग उसे आतंकवादी कहते हैं। और एक भाई ने कहा कि तू कह ले, तो भाई ने चैलेंज कर दिया कि इंडिया को मुंह के खाना पड़ेगा, इंडिया से बेहतर उनकी फोर्स है। तो खैर, इसका जवाब हम क्या देंगे, बेहतर जानते हैं आप। 1965 का जंग हुआ, 1971 का जंग हुआ, कारगिल का जंग हुआ, क्या हालात था, क्या हुआ था, ये तो पूरी दुनिया से छुपा हुआ नहीं। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी ने कहा कि हमें जंग लड़ना चाहिए, बेरोजगारी से हमें जंग लड़ना चाहिए, गरीबी से, भूखमरी से। और सच्चाई यही है, पाकिस्तान के लिए यही बेहतर भी होगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।